नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, आज मुंबई के एनआई कोर्ट ने, स्पेशल एनआई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया। 2008 में मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे रिलेटेड ये डिसीजन है। सातों जो एक्यूज थे, जिनके ऊपर आरोप लगाया हुआ था, उनको एनआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। All the accused are acquitted, including जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है प्रज्ञा ठाकुर, उनको भी छोड़ दिया गया। ये सहयोगी है क्योंकि कल संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता, और आज ये डिसीजन आया। उसके पहले संसद में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सारी बातें होने वाली थी, चर्चा हो रही थी, और ऑपरेशन महादेव हुआ और तीनों आतंकवादी मारे गए। तो ये कोइंसिडेंट है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न भी अब विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि भाई टाइमिंग के बारे में, कि ये ऑपरेशन महादेव उसी वक्त हुआ जब संसद में चर्चा हो रही है, और अब कल जो हमारे गृह मंत्री है उन्होंने बयान दिया और आज ये डिसीजन आया। खैर, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, आइए हम सुनते हैं। याद होगा, गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी, और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर आज भी है, जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था, एडे कैंप में, रिपोर्ट में, क्षमा करेंगे। तो दो गृह मंत्री और राहुल गांधी। और मुझे याद है कि उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, तो चिदम्बरम की टिप्पणी पर मुझे प्रेस करने का अवसर मिला था 11 अशोक रोड में, और मैंने कहा था, श्रीमान गृह मंत्री जी, आप सैफरन टेरर की बात करते हैं तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। जिस महाभारत में रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे, उस पर भी तो सैफरन झंडा था ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा का रंग है ना। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। हमने देखा, राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, भटकाओ मत, अडानी शुरू कर रहे हैं, बाकी शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे? बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स दैट मैडम सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी प्लीज अपोलोजाइज टू द नेशन। जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की, और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो
राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। तो मित्र, हम उसका स्वागत करते हैं। इनको राहत मिलनी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो विक्टिम्स हुए उनको मुआवजा तो दिया है, लेकिन जो 17 साल से इनका जीवन गया इस केस के चक्कर में, प्रज्ञा ठाकुर जी की पूरी संत का व्यक्तित्व इतना कलुषित किया गया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद हमको ये क्लियरली मालूम हो जाता है कि एक तरह से थ्योरी गढ़ी गई या फिर एक साजिश थी। हिंदुओं को, जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी है हमारे भारत में, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे हम लोगों को रहने की जगह मिलेगी। बस भारत ही एक अकेला ऐसा हमारा देश है जहाँ पर हिंदू रहते हैं, हिंदू मेजॉरिटी में रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी बातें 2008 में या उसके बाद तत्कालीन सरकार ने घड़ी, थ्योरी रची, कॉन्स्पिरेसी रची, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई और वो बताया गया क्लियरली। तो अगर हम हिंदू के बारे में सोचते हैं पर्टिकुलरली, तो हिंदू कौन है, हिंदू कैसा होता है, इसके बारे में जब बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहा करते थे। उन्होंने इसी के ऊपर बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी जो हमें बताती है कि हिंदू का मतलब क्या है और हिंदू कैसा होता है। तो आपको भी वो कविता ज़रूर सुननी चाहिए ताकि आपको भी ये याद रहे कि हिंदू कैसा होता है और हिंदू किस तरह से अपने मन में अपनी संस्कृति, अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि एज वेल एज देवभूमि को पूजता है। तो ये इस तरह के काम नहीं करेगा। देखिए, मातृभूमि हो सकती है, पितृभूमि हो सकती है, और देवभूमि भी हमारी यही है, हिंदुस्तान। बाकी के जो लोग हैं उनकी देवभूमि दूसरी जगह पर है, हमारी देवभूमि भी यही है। इसलिए ये भूमि हमारे लिए पवित्र है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? तो आइए हम पहले सुन लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी कविता में पूरी दुनिया को क्या बता रहे हैं, या पूरी दुनिया समझ ले कि हिंदू कैसा होता है। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा शहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज,
मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। तो यही बात है कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस तरह का एक बड़ा संदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया और हमको ये याद रखना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। बहुत ज़रूरी है खुद भी जागरूक रहना और दूसरों को भी जागरूक करना। इसलिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।